अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ईद स्पेशल डेज़र्ट। ये डेज़र्ट इतना मज़ेदार बनता है कि इसके आगे शीर खुरमा भी हो जाएगा फ़ेल। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मूड हो और कुछ नया बनाना चाहते हैं तो मेरे कहने पर ये मीठा ज़रूर बनाएं इस ईद पर। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस डेज़र्ट को बनाने के लिए 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। आधा कप मैंने रंगीन सिवैयाँ ले ली हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर सिवैयों को पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सी सिवैयाँ यहाँ पर ली हैं। मैं आपको पैकेट इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए, बेक पार्लर की सिवैयाँ हैं, रंगीन खुशबूदार सिवैयाँ, ये इजीली मिल जाती हैं। तो अब हम इनको रोस्ट कर लेते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है सिवैयों का। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपके घर पे रेगुलर यूज़ किया जाता है वही आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध डालने के बाद एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और जब तक चम्मच चलाते रहना है, वरना क्या होगा अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो सिवैयाँ आपस में चिपक जाती हैं। तो इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए देखिए इसको पकाना है। अब हम इसमें कुछ बादाम और पिस्ते डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बादाम, 1 टेबल स्पून पिस्ते लिए हैं। तो ये भी हम इसके साथ पकाएंगे। इसको हमने 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, जब तक कि सिवैयाँ भी इसमें पक जाएंगे और दूध भी इसमें मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हम साथ ही में अभी एक चीज़ और डालेंगे इसको मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर खोया लिया है। तो हमारे पास 150 ग्राम खोया है और ये फ्रीज़ किया हुआ खोया है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अभी हार्ड है। तो इसको पिघलने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मैंने ये खोया फ्रीज़र से निकाला है, फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये जमा हुआ है, तो इसीलिए इसको मैंने शुरू में डाला है, वरना मैं इसे लास्ट में डालती। अगर आपके पास खोया फ्रेश है, उसी टाइम आपने फ्रीज़ नहीं किया हुआ है, तो आपने सबसे लास्ट में डालना है। तो हमने इसीलिए पहले डाला है क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ है। तो इसको पका लेते हैं कुछ देर तक, जब तक खोया इसमें मेल्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं खोया इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और खोया मेल्ट होने के बाद आप देख सकते हैं दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत मीठा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें मीठा ऐड किया है। आप यहाँ चेक कर लीजिएगा, जितना मीठा आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। अब जो साइडों में दूध लगा हुआ है इसको भी हम साफ़ करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, दिखने में आप इसका लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त ये सिवैयाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 6 से 7 सब्ज़ इलायची ली थी और इनको थोड़ी सी चीनी के साथ हमने पीस लिया। चीनी के साथ हम पीसते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इसका छिलका होता है वो भी अच्छी तरह से बारीक पिस जाता है। तो बस ये बनके तैयार हो चुका है हमारा डेज़र्ट। तो यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे और खूब अच्छा सा इसको चिल्ड करना है। जितना ज़्यादा ठंडा ये मीठा होता है उतना ही ये मज़ेदार खाने में लगता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने रबड़ी खा ली हो या आपने फ़ालूदा खा लिया हो, इतना मज़ेदार ये खाने में लगता है। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में और ये मज़ीद और थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखने में लग रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है इसके साथ। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ पाइनएप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए, वाह, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। इसके आगे आप आइसक्रीम, रबड़ी, केक सब खाना भूल जाएंगे, इतना मज़े का ये लगता है। तो ज़रूर इस बार इस ईद पर ये रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा
और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।